नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना देर किए सीधे टाइम मशीन में बैठकर साल 1922 में चलते हैं। ब्रिटिश भारत में असहयोग आंदोलन अपने बिल्कुल चरम पर था। ऐसा लग रहा था मानो आज़ादी अब बस कुछ ही कदम दूर है। लेकिन तभी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। आज हम चौरी चौरा की उस ऐतिहासिक घटना की गहराई में जाएंगे जिसने महात्मा गांधी को एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जिससे रातों रात पूरा देश सन्न रह गया। तारीख थी 4 फरवरी 1922। जरा कल्पना कीजिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की उन धूल भरी सड़कों की। करीब 2 से 3 हजार प्रदर्शनकारियों की एक भारी भीड़ स्थानीय चौरी चौरा पुलिस स्टेशन की ओर तेजी से बढ़ रही है। ये कोई आम शांतिपूर्ण मार्च नहीं था। हवा में इतनी टेंशन थी कि बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत थी। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये भीड़ अचानक इतनी उग्र कैसे हो गई। इसी को समझने के लिए आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, जन आक्रोश और अहिंसा का टकराव। देखिए, ये कोई 1-2 दिन का गुस्सा नहीं था, बल्कि इसके पीछे बहुत गहरे तनाव और विचारधाराओं का बड़ा टकराव पनप रहा था। अगर हम इस पूरी घटना की जड़ों में जाएं, तो हमें एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव दिखेगा। एक तरफ था लोगों का उबलता हुआ जन आक्रोश। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारी आर्थिक मंदी छाई हुई थी, खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे थे और ऊपर से स्थानीय जमींदारों और पुलिस का शोषण अपने चरम पर था। आम जनता के लिए यह सिर्फ राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, ये अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष था। और दूसरी तरफ था गांधी जी का विजन, जो अहिंसा और शांतिपूर्ण असहयोग के जरिए स्वराज पाने पर बिल्कुल अडिग था। मंजिल दोनों की एक थी, लेकिन वहां तक पहुंचने के रास्ते बिल्कुल अलग थे। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स को देखें तो उन्होंने बस इसे एक उपद्रवी भीड़ कहकर पल्ला झाड़ लिया। लेकिन असलियत क्या थी? जिन लोगों पर मुकदमा चला, अगर आप उनके आंकड़े देखें तो उनमें से ज्यादातर शोषित किसान और निचले तबके के लोग थे। केवट, मुस्लिम, भर, चमार और अन्य समुदाय। ये वो लोग थे जिन्हें इस सामंती व्यवस्था ने बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया था। इनका गुस्सा सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि उन स्थानीय जमींदारों के खिलाफ भी था जो पुलिस की आड़ में उन पर भारी अत्याचार करते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं त्रासदी के घटनाक्रम की तरफ। तो उस दिन ग्राउंड पर आखिर हुआ क्या था? आइए इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं, जिसने शांतिपूर्ण आंदोलन के चेहरे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, यह सब कोई रातों रात नहीं हुआ। कहानी शुरू होती है 2 फरवरी से, जब पुलिस ने एक पूर्व सैनिक और स्वयं सेवक भगवान अहीर को बुरी तरह पीटा। बस ये पहली चिंगारी थी। इसके विरोध में 4 फरवरी की सुबह स्वयं सेवक मुंडेरा बाजार में शराब की दुकानों पर पिकेटिंग करने और अपना विरोध जताने के लिए इकट्ठा हुए। भीड़ को डराने के लिए पुलिस ने हवा में गोलियां चला दी, लेकिन डरने के बजाय भीड़ और ज्यादा भड़क गई और उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। और फिर हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए। नतीजा निकला ये दुखद आंकड़ा 3। जब पुलिस को लगा कि स्थिति हाथ से निकल रही है, तो सब इंस्पेक्टर ने भीड़ पर सीधे गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इस सीधी फायरिंग में 3 निर्दोष नागरिकों की मौके पर ही जान चली गई। अपने ही लोगों का खून सड़क पर बहता देख भीड़ का गुस्सा सचमुच एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ये आंकड़ा देखिए, 22। जवाबी कार्रवाई में उग्र भीड़ ने पुलिसकर्मियों को खदेड़ना शुरू किया। अपनी जान बचाने के लिए पुलिस वाले थाने के अंदर भाग गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन भीड़ का क्रोध इस कदर हावी था कि उन्होंने पूरे थाने को ही आग के हवाले कर दिया। अंदर फंसे 22 पुलिसकर्मियों की जलकर मौत हो गई। इस एक भयानक मंजर ने असहयोग आंदोलन की पूरी शांतिपूर्ण छवि को चकनाचूर कर दिया। अब आते हैं उस मोड़ पर जिसने इतिहास बदल दिया, गांधी जी का आंदोलन रोकना। जरा सोचिए, जब इस भयानक रक्तपात की खबर महात्मा गांधी तक पहुंची होगी तो क्या हुआ होगा। उनकी प्रतिक्रिया ने पूरे देश की राजनीति में एक भूचाल ला दिया। उनका ये कोट देखिए। गांधी जी का साफ मानना था कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए वो हर अपमान, हर यातना, पूर्ण बहिष्कार और यहां तक कि मृत्यु भी सहने को तैयार हैं। ये शब्द अहिंसा में उनके अटूट विश्वास को दिखाते हैं। उनका मानना था कि भारतीय जनता अभी अहिंसक सविनय अवज्ञा के कठोर अनुशासन के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। उन्हें लगा कि अगर हिंसा का सहारा लिया गया तो ब्रिटिश सरकार को इस पूरे आंदोलन को बेरहमी से कुचलने का एक बहुत बड़ा नैतिक बहाना मिल जाएगा। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने सिर्फ हिंसा की निंदा ही नहीं की, बल्कि इसकी पूरी नैतिक जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। प्रायश्चित के रूप में उन्होंने 5 दिनों का उपवास रखा और फिर 12 फरवरी 1922 को उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी।
उन्होंने पूरे राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन को ही सस्पेंड कर दिया। अब आप खुद सोचिए, ऐसे फैसले का असर क्या होगा। हमारा अगला सेक्शन इसी बारे में है, एक विभाजित राष्ट्र। इस अचानक लिए गए फैसले का असर इतना गहरा था कि पूरे देश का नेतृत्व रातों रात दो फाड़ हो गया। देश के बड़े बड़े नेता इस फैसले से पूरी तरह शॉक में थे और गुस्से में भी। सुभाष चंद्र बोस की घोर निराशा उनके इन शब्दों में साफ झलकती है कि ऐसे समय में पीछे हटने का आदेश देना, जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था, एक राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं था। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गजों का भी यही मानना था कि महज एक स्थानीय घटना की वजह से पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को रोक देना बिल्कुल गलत है। और आपको बता दूं, इसी असंतोष के चलते आगे जाकर स्वराज पार्टी का गठन हुआ। इस पूरी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच ब्रिटिश हुकूमत ने भी अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पूरे इलाके में तुरंत मार्शल लॉ लगा दिया गया। एक सेशन कोर्ट ने इतनी जल्दबाजी में 172 लोगों को मौत की सजा सुना दी। ये तो साफ तौर पर एक तरफा न्याय था। तब महामना मदन मोहन मालवीय जी आगे आए और उन्होंने हाई कोर्ट में आरोपियों का शानदार तरीके से कानूनी बचाव किया। उनकी मेहनत से कई जानें तो बच गई, लेकिन अंततः 19 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। तो दोस्तों, चौरी चौरा की ये पूरी घटना हमें इतिहास के एक बहुत ही जटिल और दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, और जाते जाते ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। क्या किसी क्रांति को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर जन आक्रोश वाकई एक बेकाबू आग की तरह है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी दुनिया भर के जन आंदोलनों के संदर्भ में उतना ही प्रासंगिक है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।